क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि अकेले रहना मतलब दुखी होना है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे 4 बुद्धिस्ट कहानी सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और साथ में ये सिखाएंगी कि हम अकेले में भी खुश कैसे रह सकते हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ पहली कहानी से, जिसका नाम है जलती हुई मोमबत्ती। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब मैं अकेला होता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और एक जलती हुई मोमबत्ती की ओर इशारा किया। अगर इस मोमबत्ती को एक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो क्या यह अंधकार दूर करेगी? शिष्य ने कहा, बिल्कुल, यह रोशनी फैलाएगी। बुद्ध बोले, इसी तरह जब तुम अकेले हो तो बाहर की दुनिया से रोशनी मांगने की बजाय अपने भीतर की रोशनी को जलाओ, अपने दियों को जलाओ, ध्यान करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। अकेलापन तुम्हें दुखी नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं, अकेलापन दुख नहीं बल्कि हमारे लिए एक अवसर है आत्मज्ञान और आंतरिक शांति पाने का। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, एक नदी और नाविक। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक नाविक अकेले नाव चला रहा था, लेकिन वह बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसने नाविक से पूछा, अकेले हो फिर भी इतने खुश क्यों हो? नाविक हंसकर बोला, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं नदी से बातें करता हूँ, हवा को महसूस करता हूँ और अपनी आत्मा की आवाज सुनता हूँ। मैं भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपने मन को शांति देता हूँ तब मैं अकेले रहकर भी आनंदित होता हूँ। मतलब अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। अगर हम अपने विचारों को शांत करें तो हम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं। तीसरी कहानी, राजा और संत। एक बार एक राजा एक बुद्धिस्ट साधु से पूछा, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लोगों से घिरा रहता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अंदर से अकेलापन महसूस होता है। साधु ने कहा, राजा, तुम बाहर की दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो? राजा चौंक गया और बोला, शायद नहीं। संत बोले, यही कारण है तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। बाहरी दुनिया पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा को देखो। जब तुम खुद को जान जाओगे तो अकेलापन आनंद में बदल जाएगा। इससे हम सीख सकते हैं, जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम अकेलेपन से डरते हैं। आत्मज्ञान से अकेलापन खुशी में बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको चौथी और आखिरी कहानी सुनाता हूँ, बुद्ध और पत्थर का वजन। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर मैं इस पत्थर को हाथ में लेकर घंटों तक खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? शिष्य बोले, गुरुदेव, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह अगर तुम अकेलेपन को एक बोझ की तरह पकड़े रहोगे तो वो सिर्फ तुम्हें दर्द देगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो यह बोझ हल्का हो जाएगा और शांति में बदल जाएगा। इससे हम सीख सकते हैं, अकेलेपन को समस्या मानना छोड़ दें, उसे स्वीकार करें। यह खुद को समझने के लिए और खुश रहने का बहुत अच्छा अवसर है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 4 गहरी बुद्धिस्ट कहानियाँ जो हमें अकेले रहने की कला सिखाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अकेलापन सबसे ज़्यादा कब महसूस होता है और आप उससे कैसे निपटते हैं? कमेंट में जरूर अपने विचार साझा करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।